प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे से जुड़ी ये बड़ी तस्वीर, ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में कैथोलिक धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इस मीटिंग के लिए वेटिकन सिटी पहुंच गए हैं। पोप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मुलाकात है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप को भारत आने का न्योता भी दे सकते हैं। पोप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर भारत समेत दुनिया भर के लोगों की नजरें हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, पोप फ्रांसिस से मिलने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरे की और इस मुलाकात की खासियत क्या है और इसके मायने क्या है, ये समझते हैं हम हमारे संवाददाता देवेंद्र पराशर से। देवेंद्र, क्या मायने, क्या मतलब इस मुलाकात के, कितनी इंपॉर्टेंस? महत्वपूर्ण है, खासतौर पर जो कि कैथोलिक चर्च में विश्वास करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1999 में पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे। उसके बाद किसी भी पोप का कोई भी दौरा भारत में नहीं हुआ था। पोप फ्रांसिस की बात करें तो 2016 में उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी करके ये बताया था कि 2017 में जब वो बांग्लादेश जाएंगे एशियाई देश, तो भारत का बांग्लादेश और म्यांमार का दौरा हुआ, देश का दौरा तब नहीं हुआ था। सरकार के सूत्रों का कहना है कि कुछ हो सके। इस साल जनवरी 2021 में दिल्ली में जब भी कार्डिनल कैथोलिक चर्च में मिले थे, तब उन्होंने किया था कि भारत सरकार को निमंत्रण देना चाहिए भारत आने के लिए। जी देवेंद्र, हम दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली दौरे पर हैं और आज वो राजधानी रोम जाएंगे, जहां पर पोप फ्रांसिस से उनके मुलाकात होनी है। ये मुलाकात बताया जा रहा है तकरीबन 30 मिनट तक चलेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इस दौरान कोविड-19 जैसे मामलों के संबंध में जो वैश्विक परिदृश्य है, जो परिस्थिति रही, उसके बारे में प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि अगर देखिए इसका सियासी मायना आप देखें, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर तो जो छवि है वो तो है ही, लेकिन अगर आप इसे भारतीय वोटर्स की नज़र से भी अगर आप देखें, सियासत की नज़र से भी देखें, तो गोवा और केरल ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर क्रिश्चियंस बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो इसका एक दूरगामी परिणाम अगर हम भारत में देखें तो ये भी हो सकता है। बहरहाल देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, जो भारत में सियासी जो नजरिया है वो तो कुछ हद तक मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन देवेंद्र आप ये समझाएं कि इंटरनेशनली ये मीटिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना किस तरीके से वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण साबित होगा? और इंटरनेशनली देखें तो कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा केंद्र है वेटिकन सिटी और उसके पोप सबसे बड़े धार्मिक नेता हैं। और ऐसी स्थिति में इस साल जनवरी 2021 में जब भारत में 3 प्रमुख कार्डिनल वो होते हैं जो कि क्रिश्चियन धर्म के बड़े गुरु होते हैं, उन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात की थी, तो उस मुलाकात के दरमियान उन्होंने पीएम मोदी से ये अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री को पोप फ्रांसिस को भारत आने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, क्योंकि पोप फ्रांसिस भारत आने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा था कि इस मांग पे सकारात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। उन कार्डिनल की डिमांड ये थी कि पोप को 2 तरीके से आमंत्रित किया जाए। पहली बात तो ये कि क्योंकि वेटिकन सिटी के हेड हैं तो स्टेट हेड के तौर पर निमंत्रण दिया जाए, और दूसरा चीज कि कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धार्मिक गुरु हैं तो धार्मिक गुरु के तौर पर भी निमंत्रण दिया जाए। तो इस लिहाज से अब देखना होगा कि पीएम मोदी से जब उनकी मुलाकात होती है और पोप फ्रांसिस भारत आने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो पीएम जो उन्हें निमंत्रण अगर देते हैं वो निमंत्रण किस प्रकार का होगा। लेकिन निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण संदेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखें तो प्रधानमंत्री बनने के बाद, पिछले साल जब वो श्रीलंका गए थे, या प्रधानमंत्री बनने के बाद आप देखें तो कई जगह पे वो मस्जिद में गए, जैसे सिंगापुर की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, अबू धाबी की बात कर लें। तो पीएम मोदी जो सबका साथ सबका विकास वाली नीति की जो बात करते हैं वो उनके एक्शन में भी दिखता है। और उस लिहाज से क्रिश्चियन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस से उनकी मुलाकात हो रही है और तकरीबन आधे घंटे की मुलाकात हो सकती है। मीनाक्षी, अब चूंकि अब देखिए देवेंद्र, आप यहाँ के राजनीति भी समझते हैं और बीजेपी के पॉलिटिक्स को आप लंबे अरसे से कवर करते आ रहे हैं, इसलिए जरा आप इसका सियासी मायने भी समझाइए, क्योंकि गोवा और केरल जिन 2 राज्यों का मैंने जिक्र किया वो ऐसा राज्य है जहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी संख्या में है, और खासतौर पर केरल और गोवा जहां पर कैथोलिक चर्चेस भी बहुतायत में हैं, और वहां पर अब नरेंद्र मोदी का पोप से मिलना क्या असर डालेगा?
आज के पॉलिटिक्स की मानी से मीनाक्षी बात करें तो इसको 2-3 पहलू से समझना होगा। पहली बात तो ये कि बीजेपी का अपना जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें जो संघ विचारधारा के जो खासतौर पे जो कट्टर लोग हैं वो धर्मांतरण को लेकर बार बार इस मसले को उठाते रहते हैं कि किस प्रकार से क्रिश्चियन मिशनरी वो आरोप लगाते हैं कि धर्मांतरण में भारत में जुटी हुई है और कोई सारे राज्यों का उदाहरण दिया जाता है, तो इनके ऊपर लगाम कसी जानी चाहिए। जिस जनवरी की मुलाकात की बात मैं आपको कर रहा हूँ, उस मुलाकात के दरमियान भी उन 3 कार्डिनल ने एक मसला उठाया था, एक फादर की गिरफ्तारी को लेके, जो कि नक्सल मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी। तब हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सरकार एजेंसीज के काम में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो ये सारी पृष्ठभूमि तो हो गई क्योंकि बीजेपी का अपना इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन निश्चित तौर पे जो भारत में जैसे केरल के बारे में आपने बताया, गोवा के बारे में बताया, वहाँ के जो कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनकी बहुत ज्यादा इच्छा है। और इस बार भी जो उनका कॉन्फ्रेंस है कैथोलिक चर्च का, उनके महासचिव ने यह कहा था कि वो चाहेंगे कि पीएम मोदी वहां पे जा रहे हैं तो वो पोप को भारत आने का निमंत्रण दें। तो उनके लिहाज से निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा सकारात्मक कदम होगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोप फ्रांसिस को निमंत्रण देते हैं, तो ये मुलाकात भी अपने आप में खास है। देवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। वेटिकन में पोप और मोदी की मीटिंग से भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ही खुश है। आपको भारत के 2 ईसाई धर्मगुरुओं की बात भी सुनाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पोप से मिलते हैं, क्योंकि दोनों वर्ल्ड लीडर्स है, दोनों ओपिनियन मेकर्स है, और प्रधानमंत्री हमारा बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, पोप का भाई इन्फ्लुएंस बहुत लोगों से विश्व भर उनका इन्फ्लुएंस है, इसलिए यह विशेष है कि दोनों मिले। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जब हिंदुस्तान के तमाम जितने हमारे धर्म हैं उनके एक तरह के अगवा होकर के या एक रिप्रेजेंटेटिव होकर के जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी स्टेप है। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और ख़ास तौर पे जब वेटिकन जाते हैं तो जो ईसाई समुदाय है उनके लिए एक बड़ा एक क्या कहेंगे एक मोरल बूस्टर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।